Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। अररिया जिला के डोडिया सोनपुर में अलहाज हाफिज अबू तालिब 5 वर्षों से अपने इलाके में तालीम की रोशनी फैलाने की नीयत से मदरसा अल-माहदुल इस्लाम नमक मदरसा कायम की थी। 11 मार्च 2019 को पूरे 5 वर्ष के बाद 3 तालिबे इल्म को हाफिज की पगड़ी से सम्मानित किया। साथ ही रोज़ा जलसा का आयोजन भी किया, जिसमें बड़े बड़े आलिम ए दिन ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मऊ से आए अफसराउल हक कासमी ने कहा कि हमने हाफिज अबू तालिब साहेब को तालीम की रोशनी घर घर तक पहुंचाने और कौमे मिल्लत के खिदमत करने के मकसद मदरसा अल-माहदुल इस्लाम को कायम करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम मिले। वहीं पुणे से आए मोहम्मद रजीन अशरफ सैखुल हदीस व क़यामे इंसानियत आरोल इंडिया सदर ने कहा कि हम लोगों को हिंदू भाइयों के साथ भाईचारे का रिश्ता निर्वाह करें, उनके दुख सुख में शरीक हो। साथ ही कहा कि मदरसा में ऐसी तालीम मिले जिसमें हिंदू भाइयों के बच्चे भी पढ़ सके। इस मौके पर मौलाना मतिउर रहमान साहेब कासमी, मौलाना नईमुद्दीन नदमी, मोहम्मद राजीन अशरफ शौकीन हदीस, मौलाना अबुल हक कासमी, मनीर साहब शरीयत जिला अररिया, मुफ्ती साई बुल्ला खान समेत दर्जनों उलेमाओं इस मौके पर उपस्थित थे। अररिया से न्यूज़ टीवी बिहार अरमान हैदर की रिपोर्ट। जी, असल में जैसा कि मौलाना अंसार साहब ने और मौलाना रजीन अशरफ साहब ने आपको बताया कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले हम लोग पुणे में मिले थे और वहीं ये बात मशवरे में तय हुई थी कि मतलब अपने सीमांचल के इस इलाके में चूँकि मदारिस में इस तरह की असली तालीम और दीनी तालीम दोनों तालीम का कोई संगम नहीं है और इसकी वजह से बच्चे जो है पूरे हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ दर बदर भटकते रहते हैं तालीम की तलाश में। तो इन बुज़ुर्गों के मशवरे से मैंने जो है ये इदारा कायम करने का इरादा किया। इनमें ये तमाम हजरात ने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनकी सपोर्ट से और बुज़ुर्गों की दुआओं से जो है ये इदारा यहाँ कायम किया गया। इसमें असली और दीनी दोनों तालीम शुरू से ही बुनियादी तौर से ही मजबूती के साथ जो है रखा गया है। बिहार बोर्ड से इसे मंजूर किया, 8वीं तक मंजूर कराया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि 2-3 सालों में आप देख रहे होंगे कि यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, तामीरी काम हुआ और कमरे भी काफ़ी तामीर हो गए हैं। बच्चों की रिहाइश के लिए, तालीम के लिए सारी इंतज़ाम किए गए हैं और उसी के साथ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से भी बच्चों के ऊपर काफ़ी मेहनत होती है, उस पर तालीम दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 सालों में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 बच्चे तकरीबन हाफिज़ बने हैं और वो 4वीं क्लास तक जो है तालीम स्कूल के भी लाइन से पढ़ लिए हैं। तो ये मेहनत हो रही है, कोशिश हो रही है। इसके लिए हम चाहेंगे कि इसको तरक्की मिले और ये आगे बढ़े और इसी तरह से जो है इसमें दिन ब दिन और तरक्की होती है। कितने बच्चे को आज हाफिज़ बन रहे हैं आपके यहाँ से? आज हमारे यहाँ इस साल मतलब 2 सालों में 3 बच्चे हाफिज़ बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीबन हॉस्टल में 100 बच्चे क़याम और ताआम के साथ रहते हैं और 200 बच्चे अतराफ़ के घरों से, गाँव से, समाज से जो है आकर तालीम हासिल करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तालिब सिद्दीकी है। मैं पुणे में रहता हूँ और पुणे से रहकर ही इस इदारे की खिदमत कर रहा हूँ। भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है और आप यहाँ के सब्जेक्ट को, निज़ाम को देखें तो मदरसे से अमन फैलता है, मोहब्बत फैलता है और हम लोग अमन और इंसानियत ही की तालीम देते हैं। और हकीकत ये है कि जहाँ आप बैठे हुए ये सीमांचल का इलाका है। ये जो मदरसा है अल-माहदुल इस्लामी अररिया ज़िला के अंदर पड़ता है। इनके फाउंडर हाफिज़ अबू तालिब सिद्दीकी साहब हैं और यहाँ पर जितने लोग उलमा आए हुए हैं जो दानिश्वर भी हैं, माहिर तालीम भी हैं और दीगर हजरात, खुसूसन ये उलमा, इनकी ये कोशिश है और हम ये चाहते हैं कि ये सीमांचल जो तालीमी एतबार से इंतहाई पसमानदा है, हम इल्म की शमा यहाँ रोशन करें। और जैसे वोट का उम्मीदवार हर दरवाज़े पर जा कर के वोट की भीख मांगता है, हम ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को हमको दें और हम ऐसा तैयार करके दें कि जब वो यहाँ से पढ़ करके निकले तो मुल्क की भी खिदमत करे और मिल्लत की भी खिदमत करे। यही मदरसे का पैगाम है।
जी, आप यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने बच्चे को इल्म दीजिए और ऐसी तालीम दीजिए जिससे उसकी भी ज़िंदगी सुधरे और कौम और समाज को भी उससे फ़ायदा पहुँचे। और ये उसी वक्त हो सकता जबकि आप उसको सही स्कूल में और सही मदरसे में और मकतब में दाखिल करेंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मदरसे के नाज़िम और बानी को कि उन्होंने एक ऐसा इदारा तामीर किया है और कोशिश कर रहे हैं कि जिससे ऐसे बच्चे तैयार हों जो हर मैदान में काम करें। जी, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अंसार कासमी, मैं सुपौल में जामिअतुल कासिम दारुल इस्लामिया से आया। मैं इस जलसे के ज़रिए पैगाम इंसानियत, मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी और मानवता का संदेश जो है मैं देना चाहता हूँ। मैं पुणे से आया हूँ और मोहतमिम मदरसा हाफिज़ तालिब साहब हमारे दोस्तों में हैं और ये पूना में मुकीम है और वहाँ भी माशाल्लाह बहुत नेक नाम है और उनका ये इलाका गांव है, यहाँ इन्होंने ये खिदमत की है। तो उन्हीं के सपोर्ट और तायद के लिए अगर मैं आया हूँ, लेकिन मैं एक जज्बा और एक मैसेज ये लेके आया हूँ कि आज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी की बहुत ज़रूरत है, इंसानियत की खिदमत की बहुत ज़रूरत है। मदरसों से हम ये चाहते हैं कि ये आवाज़ अब बुलंद हो और मदरसे जहाँ मुसलमानों के बच्चों को तालीम देते हैं और खालिस मुसलमान बच्चों के लिए कोशिश करते हैं, अब हम मौलाना से ये कहने के लिए आए हैं और मौलाना भी उसके लिए तैयार है माशाअल्लाह कि वो इस इलाके में इसको मरकज़ बनाकर इस इलाके में जो गैर मुस्लिम भाई हमारे रहते हैं, हिंदू भाई, उनके लिए भी ये मदरसा कोशिश करे दवा इलाज के ज़रिए या उन तक अच्छे पैगाम पहुंचाने के ज़रिए या उनको जो गलतफहमियाँ इस्लाम के बारे में हैं, मुसलमानों के बारे में हैं। और मैं इसके कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं कि आरएसएस ने जो इस मुल्क में माहौल बनाया है, जो इस मुल्क का एक सेकुलर माहौल था, जो इस मुल्क का एक लादीन माहौल था कि सरकार जो थी वो सेकुलर हुआ करती थी। बड़े अफसोस की बात है जब से ये पिछली हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने इस मुल्क का जिस तरह से माहौल बिगाड़ा है, हम चाहते हैं कि अब इस काम को हम मदरसा वाले करें। और मैं जहाँ जहाँ मुल्क में जाता हूँ हर जगह मैं ये बात कहता हूँ कि अहले मदारिस को चाहिए कि वो अपने मुल्क में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा पैगाम या कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करें जिससे उनको मदरसों से करीब आने का मौका मिले और वो मदरसों में आकर ये देखें कि वहाँ किस तरह से मानवता का संदेश दिया जाता है और किस तरह से हमारे बच्चे बनाए जाते हैं। आपको ये बात कहते हुए मुझे खुशी होगी और मैं चैलेंज भी करता हूँ कि आज तक जितने उग्रवादी तंजीमें, तहरीकें या लोग आए हैं उसमें से एक भी फ़र्द अभी तक मदरसे का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दलील है कि मदरसे इस रास्ते पर काम कर रहे थे, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बैनर तले काम हो कि भाई हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, हम अपने इलाके में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए भी फ़िक्र करेंगे और ये मदरसे के थ्रू होगा। तो ये मैसेज लेकर मैं पुणे से यहाँ आया हूँ क्योंकि बाबरी मस्जिद एक अक़ीदे से जुड़ा हुआ मसला है। बाबरी मस्जिद एक हमारे दीन और मज़हब से जुड़ा हुआ मसला है, उसमें हम कोई अपनी राय रखना नहीं चाहते हैं। जब ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश का जब का नतीजा आउट होगा और फिर हमारे उलमा अकाबिर उस पर जो अपनी राय देंगे वही मेरी राय होगी। जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं पुणे में रहता हूँ और एक मदरसे में सदर मदरस और हदीस की खिदमत करता हूँ। माशाअल्लाह हदीस शरीफ पढ़ाता हूँ और पैगाम इंसानियत ऑल इंडिया तहरीक पैगाम इंसानियत पुणे यूनिट का सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत सी हमारी खिदमत है। मेरा भाई आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं और यहाँ के जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब और इलाके के और दीगर मुफ्तियान कराम उलमाए कराम इकट्ठा हुए थे और एक मीटिंग हुई और इस बात पे हम मुत्तफ़िक़ हुए कि एक अच्छा मदरसा बनाया जाए जिसमें दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलें। एक हाथ में हमारे कुरान हो तो दूसरे में साइंस हो, और इस मकसद के तहत हमने ये मदरसा बनाया है जिसका नाम अल-महदुल इस्लामी है और यहाँ के ज़िम्मेदार अलहाज हाफिज़ अबू तालिब सिद्दीकी साहब हैं और पूरे इलाके के उलमा और आवाम का एतमाद हासिल करके इन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी है। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि यहाँ से अच्छे हुफ़ाज़ पैदा होना शुरू हो चुके हैं और इस सिलसिले की पहली कड़ी आज चंद हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी करके पहली कड़ी को अमली जामा पहनाया गया है
अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बेंगलोर के सरकर्दा उलमाए किराम ख़ास तौर से मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी जो जमीयत उलमा सूबा कर्नाटक के सदर हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए थे। कर्नाटक के एक काबिल ज़िक्र और बहुत जय्यद आलिम दीन मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब तशरीफ़ लाए हुए थे। और ऐसे ही इस जलसे आम में हमारे दोस्त करम फरमा आलिम दीन उस्ताद हदीस शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती रज़ीन अशरफ साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। मौलाना मुफ्ती अंसार कासमी साहब जो शेखुल जामिया जामिअतुल कासिम अल इस्लामी दारुल उलूम अल इस्लामिया मधुबनी, ये तमाम हज़रत इस इदारे में तशरीफ़ ला चुके हैं और सबके बयानात हो भी चुके हैं, हो भी रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हमेशा अच्छी कारकर्दगी देखने को मिलेगी। यहाँ के ज़िम्मेदारों से यही उम्मीद है। जी, इस जलसे के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं कौम और देश को? हम चाहते हैं कि ये मदरसा दीन और दुनिया का संगम बने। यहाँ से हम आलिम दीन भी पैदा करें और अच्छे उलमा अच्छे अंदाज में बाद में उलूम असरिया पे दस्तरस हासिल करें, अबूर हासिल करें और अच्छी सलाहियत के साथ मुल्क और कौम दोनों की खिदमत करें। मुल्क व मिल्लत के लिए जो नफ़ा बख्श हों ऐसे इल्म की तरफ हम उनकी रहनुमाई भी करें, उनकी हौसला अफजाई करें। हम इस इदारे के ज़रिए यही चाहते हैं कि हम मुल्क और मिल्लत की और कौम की खिदमत कर सकें। जी, आप अपना नाम बताएं। मैं अफसारुल हक कासमी मऊना भंजन, जो पहले ज़िला आज़मगढ़ में पड़ता था अब तो ज़िला मऊ है, यूपी से आया हुआ हूँ। यहाँ के बानियान में से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कदम ब कदम शाना बशाना यहाँ के ज़िम्मेदारों के साथ चल रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को